आज उनके ऊपर विपत्ति आई तो मेरे को आना ज़रूरी था। आज यहाँ पे खड़ा हूँ, लेकिन आज एक ऐसा दुखद घटना भी हुआ हमारे साथ कि हमारे संगठन का एक सिपाही कहेंगे, भूतपूर्व जो रिटायर हो गए शिक्षक हैं श्याम सुंदर चौहान जी, आज उनका देहांत हो गया। आज उनके यहाँ कफन दफन में नहीं जा पाया क्योंकि आज यहाँ मेरे को ज़रूरत थी, है ना। इसलिए मैं ज़्यादा अपनी बात को ना कहते हुए शॉर्टकट में अपनी बात को रखना चाहूँगा। जागो किसान जागो वरना ज़मीन छोड़ के भागो, ये हमारा मूल नारा था। क्योंकि अगर हम जागेंगे नहीं तो हमको ज़मीन छोड़ के भागना पड़ेगा। सही बात है। वैसे टांगर गांव में जनसंख्या कितनी है? कितनी की जनसंख्या होगी? 2000 3,500 लगभग 3,500। यहाँ महिला लोगों की जनसंख्या कितनी है ना। अब यहाँ जो उपस्थित है माता बहन लोग हैं, क्या आप यहीं के पैदाइश से हैं? हम लोग यहीं के पैदाइश। आप हैं? कुछ लोग, बाकी लोग बाहर से लाए हैं। और यहाँ के जो निवासी हैं, मूल निवासी, वो कहाँ हैं? क्यों भाई? जिनके बपौती, जिनके पुरखे लोगों की जमीन है वो नहीं है, जिनके जमीन नहीं है वो यहाँ बैठे हैं। क्यों? आपको ज्यादा तकलीफ हुआ? आपका जमीन जा रहा है? क्यों माता बहन लोग, आपका जमीन जा रहा है? या उनका, जिनके पुरखे लोग जो है यहाँ बैठे थे, यहाँ निवास किए, आपको अपनी बहुरिया बना के लाए, उनको यहाँ होना चाहिए था कि आपको होना चाहिए था? उनको होना चाहिए था ना, क्योंकि उनकी जमीन जा रही है। सही बात है ना? सही बात है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये हर उस जगह की बात है जहाँ पे इस टाइप से परेशानी होता है। हमारे गांव में भी ये चीज़ हुआ। जब जब बैठक किए हम लोग, तो वहाँ महिला लोगों का संख्या ज़्यादा और पुरुष लोगों का संख्या कम हुआ। मैं जब बाहर गया था, दूसरे 2-3 जगह गांव में जब गया, तो वहाँ भी यही चीज़ हुआ। तब भी मैं वही चीज़ पूछा था कि आप क्यों बैठते हो यहाँ पे? आप उनको भेजो ना जिनका ज़मीन है, जिनके पुरखे लोग यहाँ पे निवास किए, जिनके रहने से उनके घर में आप निवास करते हैं। परिवार तो आप चलाते हैं ना। कि गलत बोल रहा हूँ? तकलीफ उनको होना चाहिए था, ना कि आपको, क्योंकि आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप तो अपने माँ बाप के पास से आए हैं। और जिनका ज़मीन है वो नहीं है, लेकिन जिनका ज़मीन नहीं है उनको तकलीफ हुआ। क्यों हो रहा है आप लोगों को तकलीफ? बताएंगे? क्योंकि आप जिस परिवार से जुड़े हैं उस परिवार का ज़मीन जा रहा है, तो आप कहते हैं मेरा ज़मीन है। यही है ना आपका? माता बहन लोगों का यही समस्या है? क्योंकि आप जिस परिवार से जुड़े हैं वहाँ आपका बेटा है, बेटी है, पति है, ससुर है। वो ससुर का ज़मीन है, आपका तो नहीं ना। तो तकलीफ उनको होना चाहिए था, उनको आना चाहिए था सामने कि भाई आज हमारे ज़मीन में एक उद्योग बन रहा है, उद्योग लगने वाला है, यहाँ आपका पेट्रोल पंप लगने वाला है। तो सामने उनको आना चाहिए था, ना कि वहाँ जाके दूर में बैठे रहें। कि गलत बोल रहा हूँ? सही बात है। अगर गलत बोल रहा हूँ तो हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा मैं, है ना। क्योंकि मेरे को, जैसे मैं अभी बोला कि मेरा एक सिपाही है ना, जो सोना खदान का जो एक सिपाही था, आज देहांत हो गया। मैं जो उसका मतलब कफन दफन में नहीं जा पाया। अनुरंजन भाई से जब मेरा बात हुआ तो मेरे को ये लगा कि भाई मेरे को वहाँ जाना चाहिए, है ना। हमारी जब समस्या थी तो अनुरंजन भाई को एक बार फ़ोन किए, भाई हमारी ये समस्या है। बिना उसने एक क्षण गंवाए हमारे लिए दौड़ के चला गया। हमारा जो रैली हुआ, वहाँ का संघर्ष हुआ, उसमें वो हमेशा हमारे साथ खड़ा था। जिस दिन ये आपका जो यहाँ पे हल्ला हुआ थाना के पास हुआ, है ना, उस वीडियो को जब मैं देखा शाम को, बड़ा तकलीफ़ लगा। मैं तुरंत इनको व्हाट्सएप किया कि अनुरंजन भाई, आप अजय भाई को भूल के आवाज़ देना, कम से कम एक मौका तो दीजिए कि हम भी तो आपके साथ खड़े होकर कुछ बात कह सकें। लड़ने के लिए, बोलने के लिए बहुत कुछ है, और
कानून के जितने भी अनुच्छेद हैं हमारे मिंज सर, रूप नारायण, ये सुनील भाई सब बता दिए हैं। जानता तो मैं भी, लेकिन उसी को रिपीट करके कोई मतलब नहीं है ना। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर लड़ाई लड़ना है तो सबको सामने आना होगा। ये नहीं कि माता लोगों को आगे कर दो और पुरुष लोग जो है ना पीछे चले जाओ। ऐसा तो नहीं ना कि वो सामने रहे, हम पीछे खड़े रह जाएं, नहीं, है ना। तो आज जिस तरह से जो भी है, लड़ाई तो लड़ना है ना। अब लड़ने के लिए संगठन होना पड़ेगा, संगठन होने के लिए एकजुट होना पड़ेगा भाई। अब एकजुट होने के लिए ऐसा नहीं है कि भैया तुम आगे आगे चलो मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, है ना। ऐसा नहीं होगा और नहीं होना चाहिए। अगर इस टाइप से अगर होगा तो जिस तरह से यहाँ का मोटिवेशन, टांगर गांव का मोटिवेशन हमारे सोना खदान में सबसे प्रेरणादायक रहा। हमारे क्षेत्र में ये प्रचलित है कि टांगर गांव में एक अकेला बंदा पूरा जो टांगर गांव में उद्योग क्षेत्र लगने वाला था उसका विरोध में अकेला खड़ा हुआ और उसके पीछे में पूरी जनसंख्या खड़ी हुई और उन लोग ने उसको हटा दिया, है ना। ये मोटिवेशन है हमारे क्षेत्र में। और जब भी अनुरंजन भाई जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि अनुरंजन आ गया तो हम लोग लड़ लेंगे, है ना। इनको देख के वहाँ के लोगों को जोश आता है। तो मैं यहाँ जब मैं पिछले बार भी जब आया था, जब रैली की बात आई तो हमारे बनगांव से 3 पिकअप में आदमी लेके आया। अब यहाँ के देखता हूँ तो वहाँ उतने आदमी नहीं हैं। आज सेकंड टाइम में जब आया कि भाई बहुत बड़ा होगा भाई, इतनी बड़ी घटना हो रही है, तो आज भी आके देखता हूँ तो ये है ना। तो मेरे को ये लगता है कि यहाँ के पुरुष लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। बनता है तो बनने दो, लगता है तो लगने दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन माता बहन को दिक्कत है क्योंकि उसका बेटा जाएगा, उसका बेटा का ज़मीन जाएगा, उसका पति का ज़मीन जाएगा, उसका ससुर का ज़मीन जाएगा। इसलिए आज माता बहन लोग यहाँ बैठे हैं। ये जानना चाहते हैं कि इस ज़मीन को, इस गांव को कैसे बचा सके। ऐसा कोई उपाय है जिसको करने से, जिसको लागू करने से हमारा ज़मीन बच सकता है। मीन सर, जिस तरह से आपने हमारे सोना खदान में जो समस्या पैदा हुआ था, तो आपने जो अनुच्छेद बताया, जिस अनुच्छेद जैसे 366, 244, 13, 14 और 19, ये आपने हमारा आवेदन में रखा, जिसको हमने आगे बढ़ाए, राष्ट्रपति को दिए, मुख्यमंत्री को दिए, कलेक्टर को दिए, है ना। आज जो समस्या आया है तो क्या ऐसा कोई अनुच्छेद है या ऐसा कोई आर्टिकल जिसको कहते हैं जिसमें यहाँ की समस्या का निवारण हो सके? बिल्कुल, इसी से उपयोग करेंगे, है ना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ के टांगर गांव की जो भी समस्या है उसके लिए एक आवेदन बनाने में हमारे अनुरंजन भाई के लिए थोड़ा सहयोग करें सर, है ना। उस आवेदन को बना के जिस कलेक्टर ने गुंडागर्दी का इस्तेमाल किया, जिस तहसीलदार ने ये कहा कि भाई आप यहाँ नहीं लगेगा, अधिकार कहा, तो आप हमको एक आवेदन बना के दीजिए जिससे हमारे अनुरंजन भाई और टांगर गांव के लोगों को राहत मिल सके। और उस आवेदन को कहाँ भेजना ये भी आप थोड़ा सा सजेस्ट करेंगे ताकि आने वाले समय में ये समस्या ना हो और इस तरह से जो है लोगों को परेशानी जो हो रहा है, एक मन में बेचैनी है कि आज नहीं तो कल बैठ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। जी सही बात है कि नहीं? जी जी, है ना। तो उससे थोड़ा सा उनको राहत मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, राहत तो नहीं कहूँगा, मुक्ति मिल जाए, मुक्त हो जाए, है ना। तो ऐसा बुला लीजिए कल 11 बजे वहीं फरसाबार। अनुरंजन भाई स्वागत है आपका और टांगर गांव के माता बहन लोगों का। अगर कोई सुनना समझना चाहते हैं तो फरसाबार में हमारे मिंज सर के पास कल आवेदन आपकी टांगर गांव के लिए बनेगा, कौन सा अनुच्छेद लगेगा उसकी जानकारी आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ एक भैया बैठे थे, है ना, अभी नहीं है ये यहाँ, मैं बहुत देरी से देख रहा हूँ, जिस बात को सुनना चाहते थे वो बात आ ही नहीं रहा है। सही बात बोल रहा हूँ भाई? एकदम राइट बात है ना। क्योंकि उनकी भाव को देख रहा था कि भाई जिस चीज़ के लिए हम बुलाए हैं, जिस चीज़ के लिए जानना चाहते हैं वो चीज़ आ नहीं रहा है, लेकिन दूसरा चीज़ हमारे सामने पे आ रहा है। नहीं तो आज जो चीज़ अगर सामने आया रहता सर तो आज हम लोग को ये दिन देखना नहीं पड़ता। हाँ, तो मिंज सर आप थोड़ा सा
जरूर जरूर। आपसे करबद्ध निवेदन है नहीं हाथ जोड़ने है की ना? जरूरत नहीं है। आप हमारे अपने- अनुरंजन भाई के लिए और इस टांगर गांव के माता बहन के लिए जो इस ठंडे में भी हमारे साथ बैठ के अपनी हम लोग की आवाज़ को सुन रहे हैं, हमारी बात को सुन रहे हैं, है ना, उसके लिए कल आप एक आवेदन बना दीजिए और कौन सा आर्टिकल लगे ये आप जानते हैं, है ना। इस तो वो- आवेदन के तहत सर, हाँ। जो अभी जो पेट्रोल पंप का लीज जो बना के दिए जी। हैं, हाँ, सर, जो इख्तियार जारी किए हैं, हाँ उस आवेदन के तहत हाँ। मतलब तहसीलदार या फिर उनके जो भी ऊपर है। क्या हाँ या सामने भैया को जैसे बैठा के मतलब ऑफिस में 1-1.5 घंटा प्रताड़ित किए, हाँ उसके तहत आम जनता को ले जाके वहाँ मतलब थाने में ले गए। अनावश्यक थाने में लिए, उसके तहत सही बात। ठीक है, कल आ जाइए, आराम बना लेता हूँ आप लोगों को। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ, क्योंकि ठंडा भी है और आज मौसम बिगड़ा हुआ है ना। अब आप लोग तो यहाँ से, हम लोग तो दूर से हैं, ठीक ना। जी रुकिए, बैठे है ना, खत्म नहीं हुआ है।